नीतीश कुमार नहीं होंगे अगला सीएम, आरएसएस का बड़ा खेल, क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो साइडलाइन करने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन अब इसके बीच आरएसएस ने भी बड़ा खेला कर दिया है। अब आरएसएस ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके जरिए से यह साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार भी अगला सीएम नहीं होंगे, और इसके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से कोशिश में जुटी है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से साइडलाइन करके बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद कोई भी मंत्री पद उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह कि अब बाजू वालों का ध्यान दिया जाए, वो रिटायर हो जाए। अब अगले 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर करने के लिए आरएसएस ने एड़ी की चोटी लगा दी है। अब जब इनको एड़ी की चोटी लगा करके आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की कोशिश में इनको हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी नीतीश कुमार पर दबाव डालेंगे। नीतीश कुमार पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रेशराइज मारेंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री खुद हट सकते हैं सबसे बड़े पद को, तो आप सीएम की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ सकते। क्योंकि बिहार के अंदर अकेले के दम पे ना भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है और ना ही नीतीश कुमार यानी जेडीयू पार्टी सरकार बना सकती है। जब दोनों पार्टी एक दूसरे के सहारे सरकार चलाएंगे और एक दूसरे के बल पर सरकार चलाएंगे, तो बीजेपी इस बात को मानेगी। बीजेपी तो सीधा तौर पर कहेगी कि अब दूसरों को मौका दीजिए। अब आपको हमने बहुत लंबे समय तक प्रधान सीएम की कुर्सी दे करके रखा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार अब मानेंगे या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार को कैसे हटाया जाएगा। नीतीश कुमार तो सीधा तौर पर कहेंगे हम मेरा उससे क्या लेना देना है, मेरा उसके साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम आरएसएस के सहयोगी दलों में नहीं है। लेकिन सच ये है कि जेडीयू, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बिना सहारे वो भी चल नहीं सकते, क्योंकि अकेले के दम पर बिहार में नीतीश कुमार कभी भी सरकार नहीं बना सकते। और प्रशांत किशोर के दावे के मुताबिक तो यह भी कहा जाता है कि 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लेकिन नीतीश कुमार ये भी जब 75 वर्ष अगले मार्च में पूरे होंगे, तो क्लियर तौर पर बीजेपी और आरएसएस इस बात को मुखौटा बनाएंगे और उनको रिटायरमेंट करवाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार अगर वो खुद प्रधानमंत्री सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं, उनके बेटे आ सकते हैं, क्योंकि हर बाप चाहता है कि मेरी रणनीति के बाद मेरा बेटा संभाले। और यही चीजें लालू यादव ने भी की बिहार के अंदर, यही चीजें राजीव गांधी ने किया इंडिया के अंदर, राहुल गांधी को लाया। इसी तरह से कई अनेक नेता है जो इस बात की चर्चा है कि बाप के बाद बेटे रणनीति में आते रहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के अब सीधा तौर पर यह कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं होंगे बिहार के अंदर, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से इसको साइडलाइन करने की कोशिश है। दूसरी तरफ आरएसएस ने बड़ा खेल और मोहन भागवत ने ऐलान देकर के साफ कर दिया है कि अब पूरे तौर पर 75 वर्ष पूरा होने के बाद भी किसी को भी अपने पद संभालने का अधिकार नहीं है, उनको अब मार्गदर्शन में चले जाना चाहिए।